अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है आप बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई। मैं एक माइक की तलाश में था। मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया और एक माइक सेलेक्ट करके ऑर्डर कर दिया। दोस्तों 2 दिन के बाद ही डिलीवरी वाले चचा की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपका पार्सल आ गया है, आके ले जाएं। दोस्तों अब जहां मेरा पार्सल आया था वो जगह मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर थी, लेकिन माइक की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं चचा की कॉल कट करते ही अपना होंडा 125 निकाली और दोपहर 1 बजे कड़कती धूप में माइक लेने चला गया। रास्ते में सड़क आग उगल रही थी, लेकिन मुझे तो माइक रिसीव करना था, तो मुझे गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ। मैंने माइक रिसीव किया और घर आ गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि माइक से स्टोरी रिकॉर्ड करूं। मैंने जैसे ही माइक को फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की, दोस्तों माइक फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आखिर थक हार के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने कंपनी की साइट पे मैसेज किया और उन्हें कहा कि आपका माइक 2 नंबर है, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो आगे से उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ है माइक में बोलने वाली, जाओ पहले अपनी आवाज़ का इलाज कराओ फिर माइक खरीदो। दोस्तों माइक वालों ने तो मेरी बहुत इज्जत अफजाई कर दी। माइक वाले चचा से इज्जत अफजाई के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि पहले कभी नहीं आई। फिर मैं जब सुबह उठा तो मैं इसी माइक से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अब पता नहीं साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव हुई भी है या नहीं। दोस्तों मैं अपना सारा टाइम इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने पे लगा दिया। शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे अपने प्रोजेक्ट्स भी देखने होते हैं। काम का बर्डन तो नहीं होता। इसकी भी एक वजह है, कंपनी का मालिक मेरा क्लास फेलो है और मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मैं वो सब मैनेज कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे मैनेज करता रहूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। आज की स्टोरी हमें एहसन और राशिद ने भेजी है। दोस्तों मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी ट्रक ड्राइवर स्टोरी की, तो मेरे पास कोई ट्रक ड्राइवर की स्टोरी नहीं थी जो मैं आपको सुनाऊं। राशिद और एहसन ने अपनी स्टोरी शेयर की है, तो चलो चलते हैं हम राशिद और एहसन की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम एहसन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद माल लेकर जा रहा था। मेरे साथ मेरे दोस्त और मददगार मैकेनिक अली भी था। इसके अलावा हमारे साथ एक और ड्राइवर जावेद और इसका मददगार बिलाल भी था। हम सब ने मिलकर ये सफ़र करने का मनसूबा बनाया था ताकि रास्ते में किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। हमने दिन के वक्त लाहौर से रवाना होने का फैसला किया ताकि रात होने से पहले किसी महफूज मुकाम पर पहुँच जाएँ। रास्ते में हमें कई पहाड़ और जंगल अबूर करने थे। हमारा सफर बहुत आसानी से जारी था और हमने कई किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। रास्ते में एक मुकाम पर हमने एक ट्रक स्टॉप पर रुककर खाना खाने का फैसला किया। वहाँ एक छोटा सा होटल था जहाँ दीगर ट्रक ड्राइवर्स भी मौजूद थे। वहाँ के माहौल में कुछ ज्यादा ही जिंदगी थी और चंद ड्राइवर्स सिगरेट नोशी कर रहे थे और हल्की मौसीकी चल रही थी। जावेद और बिलाल ने भी कुछ देर के लिए वहाँ रुकने का फैसला किया और उन्होंने हमें भी शिरकत करने की दावत दी। हम सब ने वहाँ कुछ वक्त गुजारा और जावेद और बिलाल ने सिगरेट नोशी शुरू कर दी। अली और मैंने सिगरेट नोशी से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन हमने भी इनके साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इस महफिल के दौरान कुछ ड्राइवर्स ने हमें अपनी अजीबोगरीब कहानियां सुनाई जो इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों के साथ पेश आती थी। उन्होंने बताया कि इस जंगल में कुछ अजीब मखलूकात रात के वक्त नजर आती हैं जो बहुत खौफनाक होती हैं। हम सब ने इन कहानियों को मजाक में उठाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। हमने खाना खाया और सफर दोबारा शुरू किया। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब हम एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। ये रास्ता काफी खतरनाक था और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। अली ने मशवरा दिया कि हमें थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि हम आगे बढ़ें ताकि रात के अंधेरे में जंगल अबूर कर सकें। जैसे ही हम आगे बढ़े हमें रास्ते में एक टूटा हुआ पुल नजर आया। ये पुल अबूर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। जावेद और बिलाल ने पुल की मरम्मत करने का जिम्मा लिया, जबकि अली और मैंने ट्रक को किनारे पर रोका। जावेद और बिलाल की मरम्मत करने लगे और हम ट्रक के अंदर बैठकर इंतज़ार करने लगे। अचानक मैंने जंगल की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। मैंने अली को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने ट्रक की टार्च उठाई और बाहर निकला। जंगल की तरफ देखने पर मुझे वहाँ कुछ हरकत महसूस हुई। जैसे ही मैं करीब गया मैंने देखा कि कुछ अजीबोगरीब मखलूक़ात झाड़ियों के दरमियान छुपी हुई हैं। इनके जिस्म काले थे और इनकी आंखें सुर्ख रंगी। मैं फ़ौरन वापस ट्रक की तरफ भागा और अली को खबरदार किया। अली ने जावेद और बिलाल को भी बुलाया और हम सब ने मिलकर पुल की मरम्मत की कोशिश तेज़ कर दी। जैसे ही हम पुल के दरमियान पहुँचे वो मखलूक़ात हमारे करीब आने लगीं। इनके दांत तेज़ और नाखून लंबे थे, इनके मुंह से खून बह रहा था और इनकी हरकतें बहुत खौफनाक थीं, मानो ये ने पूरी कुव्वत लगाकर ट्रक को पुल की दूसरी तरफ पहुंचाया। लेकिन पुल टूट गया और हम पुल के किनारे पर रुक गए। अली ने ट्रक को ठीक करने की कोशिश की लेकिन इंजन बंद हो गया। हमें एहसास हुआ कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। मैंने अली, जावेद और बिलाल के साथ मिलकर ट्रक को धक्का दिया और जंगल के रास्ते पर चलने लगे। हमने अपनी पूरी कुव्वत से भागना शुरू किया लेकिन वो मखलूक़ात हमारे पीछे पीछे आ रही थीं। हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और हमें लगा कि ये रात हमारी आखिरी रात हो सकती है। जंगल के अंदर हमें एक छोटा सा तालाब नज़र आया। जावेद ने मशवरा दिया कि हम तालाब के किनारे कुछ देर के लिए छुप जाएं ताकि मखलूक़ात से बच सकें। तालाब के करीब पहुँचते ही हमें वहाँ कुछ खाली बोतलें और पुरानी शराब की बू महसूस हुई जो ज़ाहिर करती थी कि यहाँ पहले भी कोई आया हुआ था। हमने तालाब के किनारे बैठकर कुछ देर आराम किया। अली ने अपने टूल्स निकाले और ट्रक की कुछ ज़रूरी मरम्मत का सामान तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान हमें तालाब की दूसरी तरफ कुछ हरकत नज़र आई। हमने देखा कि एक बड़ी और खौफनाक मखलूक हमें घूर रही थी। इसके जिस्म पर खूनी निशानात थे और इसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं। हम फ़ौरन वहाँ से भाग निकले और जंगल के दरमियान एक गार देखी। गार में दाखिल होते ही हमने सांस लिया और एक दूसरे की तरफ देखा। हमें एहसास हुआ कि हमने मौत के मुंह से बच निकलने में शायद कामयाबी हासिल कर ली है। गार में बैठकर अली ने ट्रक की मरम्मत की तैयारी शुरू की और हमने दिन के उजाले में वापस जाने का फ़ैसला किया। रात भर हम गार में जागते रहे। अजीबोगरीब आवाज़ें और मखलूकों की हरकतें हमें हर लम्हा खौफज़दा रखती रहीं। सुबह की रोशनी फैलने लगी और हमने देखा कि वो मखलूक़ात गायब हो चुकी थीं। हमने जल्दी से ट्रक की तरफ वापस जाने का फ़ैसला किया और वहां पहुंचकर इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। अली, जावेद और बिलाल ने बड़ी मेहनत से ट्रक को दोबारा काबिल हरकत बनाया। खुशकिस्मती से अली की मरम्मत की कोशिश कामयाब हो गई और इंजन चल पड़ा। हमने फ़ौरन वहाँ से निकल कर करीब तरीन शहर का रुख किया। वहाँ पहुंचकर हमने अपनी दास्तान लोगों को सुनाई और सब हैरान रह गए। रास्ते में हमें मज़ीद कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस रात का खौफ हमें हमेशा हमारे ज़हनों में ज़िंदा रहा। अली, जावेद और बिलाल की मदद और हमारी हिम्मत ने हमें मौत के मुंह से बचा लिया था। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है। मैंने इसके बाद कभी रात के वक़्त इस रास्ते पर सफ़र नहीं किया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मेरा नाम राशिद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या कुछ साल पहले पेश आया जब मैंने पेशावर से कराची के लिए एक माल बर्दारी का सफ़र शुरू किया था। यह सफ़र मामूल से हटकर था क्योंकि इस बार मुझे अकेले सफ़र करना पड़ा। मैंने पेशावर से सुबह सवेरे रवाना होने का फ़ैसला किया ताकि रात होने से पहले किसी महफूज मकाम पर पहुंच सकूं। रास्ते में मुझे कई पहाड़ियां और जंगल अबूर करने थे। सफ़र के दौरान मैंने रास्ते में एक छोटे से गांव में रुककर खाना खाने का फ़ैसला किया। वहां के लोगों ने मुझे खबरदार किया कि आगे का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और रात के वक़्त सफ़र से बचने की कोशिश करें। मैंने इनकी बात ना सुनी और आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। दोपहर के वक़्त मैंने कुछ देर के लिए आराम किया और फिर दोबारा सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे शाम होने लगी मुझे एक पहाड़ी रास्ता अबूर करना था जो कि काफ़ी ख़तरनाक था। मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते को जल्दी से अबूर कर लूं ताकि रात के अंधेरे में जंगल ना पहुंचूं। करीबन 9 बजे का वक़्त था जब मैं एक घने जंगल में पहुंचा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपनी ट्रक की हेडलाइट्स जलाईं और आगे बढ़ने लगा। अचानक मुझे रास्ते में एक बूढ़ी औरत नज़र आई जो सड़क के किनारे खड़ी थी। इसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने ट्रक रोक दिया और सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला
औरत ने एक खौफनाक चीख मारी और अचानक गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैंने फ़ौरन ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। चंद मिनटों के बाद मुझे एक मखलूक नज़र आई जो इंसानी शक्ल में थी, लेकिन इसका जिस्म बहुत बड़ा और खौफनाक था। इसने मेरे ट्रक के सामने आकर रास्ता रोका। मैंने ब्रेक लगाए और देखा कि वो मखलूक मुझे घूर रही है। मैंने अपनी टार्च निकाली और इसकी तरफ रोशनी डाली, लेकिन वो ज़रा भी नहीं हिली। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैंने ट्रक को रिवर्स किया और सर्दी और दूसरी तरफ मोड़ दिया, लेकिन वो मखलूक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से ट्रक को तेज़ कर दिया और जंगल से निकलने की कोशिश की। जंगल के दरमियान मुझे एक पुराना और बोसीदा मकान नज़र आया। मैंने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया ताकि कुछ देर के लिए आराम कर सकूं और अपने आसाब को बहाल कर सकूं। मकान के अंदर दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी बू महसूस हुई और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। मैंने सोचा कि यहाँ कोई नहीं आता होगा। जैसे ही मैं मकान के अंदर बैठा, मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई और मैंने देखा कि वही मखलूक दरवाजे के बाहर खड़ी है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़कियों से झांक कर देखा कि वह मखलूक मुझे घूर रही है। मैंने जल्दी से अपने सामान उठाया और मकान से बाहर निकला। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेज़ से वहाँ से निकलने की कोशिश की। रास्ते में मुझे कई और अजीबोगरीब मखलूक़ात नज़र आईं जो मुझे घूर रही थी। मैंने पूरी कुव्वत और रफ्तार से ट्रक को चलाया और जंगल से निकलने की कोशिश की। कई घंटों के बाद मैं एक खुली सड़क पर पहुंच गया और मुझे एक छोटा सा शहर नज़र आया। मैंने वहां रुककर अपनी दास्तान लोगों को सुनाई तो वहां के कुछ बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो इस जंगल के ख़िलाफ़ थीं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगल कई अरसा से बंद है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, ख़ास करके रात के वक्त तो यहाँ से कोई भी नहीं गुज़रता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप की दुआएं थी जो कि तुम उस जंगल से ज़िंदा सलामत बच निकले। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा किस्सा सुनाया जो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे लिसनर ने मुझे वो वाक़या नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि वो फिर कभी ये दास्तान सुनाएंगे। तो इसके बाद वो अपने घर आ गए और उन्होंने शुक्र का सांस लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरी और स्टोरी सुनाने वाला दोनों अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपने अगले किसी नई वीडियो में।